तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चू जाओ होता है उसकी आंखों से ब्लीडिंग होने लगती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे पास में यहाँ पर रीज़न है खुद को बहुत पावरफुल जो है वो बनाने का। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चू जाओ जो होता है वो आइस की एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड जो होती है वो क्रिएट कर लेता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चू जाओ होता है वो अपनी उस बड़ी सी स्वॉर्ड को लेकर सीधे आओ की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए चू जाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम्हारे डोज करने वाली जितने भी तरीके हैं उन सभी को पहले ही जो है वो देख चुका हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चू जाओ होता है वो जोर से चिल्लाने लगता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि इसीलिए इस बार तुम्हारे बचने का यहाँ पर कोई भी मौका जो है वो नहीं होने वाला और इस बार मेरी यहाँ पर गारंटीड जीत जो है वो होने वाली है। मैं इस फाइट को नहीं हारूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही चू जाओ जो होता है वो अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड से ये हाओ के ऊपर अटैक जो है वो कर देता है, जिसके कारण हमें वहाँ पर बहुत पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि उस धमाके के अंदर से अचानक से जो आइस ड्रैगन होता है वो निकल कर ऊपर जाने लगता है। और जो चू जाओ होता है वो अटैक के बाद में सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या मैं इस फाइट को जीत गया। और चू जाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि याओ की जो बॉडी होती है वो दो भागों में कट चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में चू जाओ भी हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, मैंने क्या यहाँ पर जो मास्टर था उसे जान से मार दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से चू जाओ को एक झटका लगता है और तभी चू जाओ जो होता है उसे अचानक से अपने माइंड के अंदर जो ये हाव होता है उसकी आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, जो कि चू जाओ जो होता है उसे बोलता है कि जब से तुमने इस चीज़ को शुरू जो है वो किया था तब से ही तुम मेरे इल्यूजन के अंदर थे, लेकिन क्या तुम अभी तक भी इस चीज़ को जो है वो नहीं समझ पाए हो। जो सुनते के साथ ही अब चू जाओ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि इस टाइम पर मेरी जो करंट फिजिकल पावर है उसे यहाँ पर जो आपने मुझे आर्मर दिया था उसके साथ में कंबाइन कर दिया है, जिसके कारण मेरी फिजिकल पावर जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो ऑर्डिनरी जवान वो मार्शल आर्टिस्ट से बहुत ज़्यादा ऊपर जो है वो जा चुकी है। लेकिन उसके बाद भी मैं अभी तक अपना जो सिंगल अटैक है वो मास्टर को नहीं कर पाया हूँ, यहाँ तक कि मैं तो मास्टर को टच भी नहीं कर पाया। और अब चू जाओ की इस बात को सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो चू जाओ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो सुप्रीम एक्सटर्नल मार्शल आर्ट होते हैं वो भी जो स्पिरिचुअल पावर होती है उसका सामना जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन इंसान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पागल होते हैं, वो यहाँ पर जो परिणाम और जो उद्देश्य होते हैं उसके पर्पज में ही यहाँ पर बस खुद को एक इल्यूजन जो होता है उसके अंदर ट्रैप जो है वो कर लेते हैं और कभी भी उस ट्रैप के अंदर से बाहर जो है वो नहीं निकल पाते। लेकिन अगर यहाँ पर जो बात है वो चू जाओ की जाए तो चू जाओ तुम मेरे मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग हो, क्योंकि तुम्हारे पास में मेरी तरह 10 हेड या नो ब्लड लाइन जो है वो नहीं है, जिस कारण तुम उन चीज़ों को नहीं कर सकते हो जिन चीज़ों को मैं कर सकता हूँ। इसीलिए अगर तुम जो क्योस आई है उसके अंदर ब्रेक थ्रू जो है वो करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें जो ओल्ड मेथड है उसी का इस्तेमाल जो है वो करना होगा। केवल इसी तरीके से तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर सकते हो, जिसका सबसे आसान तरीका है कि तुम्हारे यहाँ पर जो नेगेटिव इमोशन है उन्हें बाहर जो है वो निकालना होगा, ताकि जो तुम्हारी आई का पोटेंशियल है उसे भी बाहर जो है वो निकाला जा सके। इसीलिए मैं इस मैजिक इल्यूजन का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे माइंड के अंदर से उस मेमोरी को निकालने वाला हूँ जिस टाइम पर तुम्हारे इमोशंस जो थे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे, जिस टाइम पर तुम्हारे दिल के अंदर खुद को पावरफुल बनाने की सबसे ज़्यादा इच्छा जो है वो जागी थी। मैं उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर वापस से वही सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू जो है वो कर लो। और अगर तुम इस चीज़ के अंदर सक्सेस जो है वो हो चाहते हो तो उसके बाद में मैं अपना जो प्लान है उसका अगला कदम जो है वो शुरू कर दूंगा और जो रॉयल फैमिली है उसे हिस्ट्री से पूरी तरीके से इरेज जो है वो कर दूंगा, जो कि पिछले हज़ारों सालों से यहाँ पर अपने पैर जो है वो जमाए हुए है। और अब ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चू जाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि अचानक से अपनी आंखों को ओपन करता है और हम देखते हैं कि चू जाओ की जो आंखें होती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होती है। और चू जाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ और एक मिनट, आखिर ये चैन जो है वो यहाँ पर कैसी पड़ी है। और चू जाओ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि चू जाओ जो होता है वो एक बच्चे में बदल चुका होता है, जहाँ पर कि उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो चैनों से बंधी होती है, जिसे देखने के बाद में चू जाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट के या ये कौन सी जगह है और आखिर में अपने बचपन वाले रूप में क्यों आ गया। और चू जाओ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चू फैमिली का हेड होता है वो उसके सामने जो है वो खड़ा होता है और उसी के बराबर में एक और पर्सन जो होता है वो बैठा हुआ होता है। और अब चू जाओ के पास में बैठा हुआ जो पर्सन होता है हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये चू जाओ का डैड है, जिसका नाम जू लोंग थियान है। और अब चू जाओ जो होता है वो अपने डैड को देखने के बाद में मन में सोचता है कि ये तो डैड है। और अब चू जाओ के इतना सोचते के साथ ही जो चू फैमिली का हेड होता है वो चू जाओ का जो फादर होता है उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें इसे जान से मारना होगा। और अब चू फैमिली के हेड के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर चू जाओ के डैड के साथ में जो चू जाओ की मदर होती है वो भी बैठी होती है, जिसे देखा चू जाओ अपने मन में सोचता है कि ये तो मॉम है। और चू जाओ के इतना सोचते के साथ ही जो चू जाओ का फादर होता है वो चू फैमिली का जो हेड होता है उससे बोलता है कि फादर मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आप मुझे जिस तरीके से भी पनिश करना चाहते हो उस तरीके से पनिश वो कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ मेरी वाइफ और मेरे बेटे को जाने दो।
अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो चू जाओ है वो हमारी चू फैमिली की जो ब्लड लाइन है उसे पोजेस करता है, तो इसीलिए प्लीज़ इसे मत मारिए। जो सुनते के साथ ही अब चू फैमिली का जो हेड होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अपने मुंह को बंद रखो, तुमने सीक्रेट रियलम के अंदर अपनी फेक डेथ जो है वो दिखाई थी। यहाँ पर तुम्हारी फैमिली जो है वो असल में जो रॉयल चाऊ फैमिली है उसकी डॉटर से की गई थी, लेकिन तुम उस मैरिज को अवॉइड जो है वो करना चाहते थे। और अब तुम यहाँ पर चू फैमिली की ब्लड लाइन के बारे में मुझे बताकर यहाँ पर मेरे सामने भीख जो है वो मांगना चाहते हो क्या? तुमने एक बार भी अपनी चू फैमिली के बारे में सोचा था कि तुम्हारे कारण यहाँ पर जो चू फैमिली और जो चू फैमिली की अलायंस थी वो टूट गई थी? तुमने केवल जो चू फैमिली है उसे ही धोखा जो है वो नहीं दिया, बल्कि तुम यहाँ पर पिछले 5 साल से इस कॉमनर के साथ में अपनी ज़िंदगी जो है वो बिता रहे थे, यहाँ तक कि इसके साथ में तुम्हारा एक बच्चा भी है। क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है कि तुम्हारी इस हरकत के कारण हमारी चू फैमिली और जो चू फैमिली है उन दोनों ही फैमिलियों की कितनी ज़्यादा बेइज्जती जो है वो हुई थी? अगर तुम मेरे बेटे जो है वो ना होते तो मैं पता नहीं कब का सीक्रेटली जो है वो तुम्हें मरवा चुका होता। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो चूज़ाओ की मदर होती है वो चूज़ाओ का जो फादर होता है उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे मार दो और बदले में तुम यहाँ पर जो चूज़ाओ है उसकी जान बचा पाओगे, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो यहाँ पर मैं और जो हमारा बच्चा है वो दोनों ही जो है वो मारे जाएंगे, लेकिन इस तरीके से कम जो हमारा बच्चा है वो जिंदा रह पाएगा। तो इसीलिए प्लीज़ मेरी बात मानो और मेरी जान ले लो। और अब अपनी मदर की इस बात को सुनते के साथ ही चूज़ाओ जो होता है वो गुस्से से पागल होने लगता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए जो उसका फादर होता है उसे बोलता है कि बास्टर्ड, क्या तुम डरपोक हो? अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हो, तो इसीलिए तुम यहाँ पर जो मेरी मदर है उसे लेकर यहाँ से क्यों नहीं भाग जाते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो चूज़ाओ का फादर होता है वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। और इतना बोलते के साथ ही चूज़ाओ जो होता है वो उन चैनों से छूटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उन चैनों से नहीं छूट पाता, जिसका वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, जल्दी से मुझे इन चैनों से आज़ाद करो, जल्दी से इन चैनों को तोड़ो, आखिर मेरी स्वॉर्ड कहाँ पर है? और चूज़ाओ के इतना बोलते के साथ ही जो चूज़ाओ का फादर होता है वो अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है और जो चूज़ाओ होता है अपने फादर से गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मेरी तरफ देखो, इन चैनों को तोड़ो। क्या तुम्हें मैं यहाँ पर दिखाई जो है वो नहीं दे रहा? क्या मेरी बात जो है वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? लेकिन हम देखते हैं कि जो चूज़ाओ का फादर होता है वो चूज़ाओ की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और चूज़ाओ जो होता है वो गुस्से से पागल होने लगता है और चिल्लाते हुए अपने फादर से बोलता है कि तुम डरपोक कहीं क्या, कि तुम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हो? अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की या मेरी मदर को तुमने टच भी किया तो याद रखना मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगा और मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि चूज़ाओ का फादर जो होता है वो चूज़ाओ की बात को नहीं सुनता और वो चूज़ाओ की मदर के ऊपर अटैक कर देता है और जो चूज़ाओ की मदर होती है वो चूज़ाओ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि बेटे तुम्हें अपनी ये ज़िंदगी अच्छे से बितानी होगी और याद रखना तुम्हें एक आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा। और अब अपनी मदर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर चूज़ाओ जो होता है उसके अंदर अचानक से एक एनर्जी जो होती है वो फूट जाती है, जिसका चूज़ाओ की पूरी बॉडी जो होती है वो एनर्जी में बहने लगती है, यहाँ तक कि वो अपने आसपास बंधी हुई जो सारी की सारी चैनें होती है उन्हें तोड़ देता है और गुस्से से पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चूज़ाओ होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि यहाँ तक कि चूज़ाओ जिस इल्यूज़न के अंदर था फाइनली वो इल्यूज़न भी टूट जाता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।